ज्यादातर लोगों के लिए गाड़ी सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, ये आजादी, एडवेंचर और खुली सड़क से जुड़ने का एक तरीका दिखाती है। लेकिन इसके चमकदार बाहरी रूप के नीचे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का एक जटिल जाल है। अपनी गाड़ी के काम करने के तरीके की मूल बातें समझना आपको ताकत दे सकता है। ये आपको अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है। इस जानकारी से आप प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट भी कर सकते हैं और मैकेनिक्स से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। ये गाइड आपकी गाड़ी के अंदरूनी कामकाज को समझने का आपका रोड मैप होगा। हम उन जरूरी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो आपको चलते रहने में मदद करते हैं। हम कार इंजन्स की इंट्रिकेट दुनिया में जाकर शुरुआत करेंगे, फिर हम जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर आगे बढ़ेंगे। इस सफर के अंत तक आपको इंजीनियरिंग के उस मावल के लिए एक नई अप्रिसिएशन होगी जो आपकी ऑटोमोबाइल है। चाहे आप एक सीजन्ड ड्राइवर हों या नए कार ओनर, अपने नॉलेज को बढ़ाने में कभी देर नहीं होती। कार मैकेनिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया में डीप डाइव करते हुए हमारे साथ जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के अधीन होती है। यह सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल व्हीकल ऑपरेशन सुनिश्चित करता है। कई देशों में एक गवर्नमेंट बॉडी इन रेगुलेशंस की देखरेख करती है। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। हमारी सड़कों पर ऑर्डर और सेफ्टी बनाए रखने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मंत्रालय का एक प्राइमरी फंक्शन व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्थापित करना और लागू करना है। वे कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए कड़े रिक्वायरमेंट्स तय करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ियां सड़क पर आने से पहले मिनिमम सेफ्टी क्राइटेरिया को पूरा करें। ये रेगुलेशंस ब्रेकिंग सिस्टम्स, सीट बेल्ट्स, एयरबैग्स और लाइटिंग जैसे पहलुओं को कवर कर सकते हैं। व्हीकल इमिशंस को रेगुलेट करने में भी मंत्रालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे पोल्यूटेंट्स की मात्रा की सीमा तय करते हैं जो एक गाड़ी इमिट कर सकती है। यह हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करने और एयर क्वालिटी में सुधार करने में मदद करता है। कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय रेगुलर व्हीकल इंस्पेक्शंस और इमिशंस टेस्ट्स करता है। ये चेक्स उन गाड़ियों की पहचान करने में मदद करते हैं जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती हैं। अपनी गाड़ी के अंडरकैरेज का क्लियर व्यू पाना कई मेंटेनेंस और रिपेयर टास्क के लिए जरूरी है। यहीं पर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स और ट्रॉली जैक्स काम आते हैं। ये टूल जरूरी क्लियरेंस प्रदान करते हैं। ये मैकेनिक्स या अनुभवी कार ओनर्स को आराम से और सुरक्षित रूप से काम करने देते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आमतौर पर प्रोफेशनल ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप्स में पाए जाते हैं। वे पूरी गाड़ी को जमीन से ऊपर उठाने के लिए हाइड्रोलिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हैं। यह अंडरकैरेज तक पूरी पहुंच प्रदान करता है। लिफ्ट्स विभिन्न कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं, जिनमें 2 पोस्ट, 4 पोस्ट और सीजर लिफ्ट्स शामिल हैं। हर टाइप स्पेसिफिक व्हीकल साइजेस और लिफ्टिंग कैपेसिटीज के लिए होता है। होम मैकेनिक्स या छोटे मोटे रिपेयर्स करने वालों के लिए ट्रॉली जैक एक ज्यादा पोर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्शन है। ये जैक्स एक बार में गाड़ी के एक सिरे या सेक्शन को लिफ्ट करने के लिए लेवर और हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉली जैक्स का इस्तेमाल एक लेवल, स्टेबल सरफेस पर करना जरूरी है। ज्यादा सेफ्टी के लिए हमेशा लिफ्टेड व्हीकल को जैक स्टैंड से सपोर्ट करें। 4 स्ट्रोक इंजन आजकल गाड़ियों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप का इंटरनल कंबस्टन इंजन है। इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है क्योंकि इसे एक साइकिल पूरा करने के लिए पिस्टन के 4 अलग अलग स्ट्रोक्स की जरूरत होती है। यह साइकिल इंजन को पावर देता है। ये स्ट्रोक्स हैं इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत पिस्टन के सिलेंडर के टॉप पर होने से होती है। जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है, इनटेक वाल्व खुल जाता है। यह एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में खींचता है। इसके बाद इनटेक वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन सिलेंडर में वापस ऊपर चला जाता है। यह एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है, जिससे एक हाईली कंबस्टेबल एनवायरनमेंट बनता है। एयर फ्यूल मिक्सचर के पूरी तरह से कंप्रेस होने पर स्पार्क प्लग मिक्सचर को इग्नाइट करता है। इससे एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जो पिस्टन को सिलेंडर के नीचे वापस धकेलता है। यह डाउनवर्ड फोर्स इंजन की पावर जनरेट करता है। जैसे ही पिस्टन अपने स्ट्रोक के बॉटम पर पहुंचता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। पिस्टन फिर से ऊपर जाता है, एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर से बाहर और एग्जॉस्ट सिस्टम में धकेलता है। इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का यह कंटिन्यूअस साइकिल इंजन को चलता रहता है। यह फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है।